मलेशिया की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अब इस पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही इलियास शराफुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। राज बिहारी जी पहले से ही हमारे साथ हैं। राज बिहारी जी, आपने विस्तार से तमाम जानकारियां दी हैं। विक्रमादित्य जी, अब आपका मैं रुक करना चाहूंगी। धर्म संकट है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मलेशिया में कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और वाकई में बहुत ही ज्यादा आलोचना इस कदम की जानी चाहिए, क्योंकि जब मलेशिया का नाम तक किसी के जहन में नहीं था, जब ये देश तक नहीं बना था, उस वक्त यहाँ पर ये मंदिरों की स्थापना हुई थी, और अब वहां की सरकार मंदिर हटाकर मस्जिद बना रही है। देखिए, इस्लाम का स्वरूप ही ऐसा है कि जहां रहेंगे वहां इनके अलावा कोई रह नहीं सकता है, और यही समस्या सबसे बड़ी है। और जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक इनका विश्व में पूरा विरोध, अब समय आ गया है, पूरा विश्व इनके विरोध में खड़ा हो रहा है। और इनके इस्लाम के अंदर सिखाया ही जाता है कि इनके अलावा कुछ नहीं। जो इनके अलावा फिर करने का प्रयास करेगा, उनके धर्मस्थलों को तोड़ देंगे, उनके गर्दन काट देंगे। जिस ग्रंथ में ये लिखा है, अब इनका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए, और इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यदि अकेले ये रहना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड से बाहर जाके रहे। इस धरा के अंदर, पृथ्वी के अंदर ये अकेले नहीं रह सकते। और जो इनके मौलाना तथाकथित तौर पे इनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नाम के बैठे हुए आपके सामने भी देखना भी किस प्रकार से जहर घोलने का प्रयास करें। इनको ना तो आती है, ना मानव है ये। मैं कह रहा हूँ, हैवान के लोग हैं, हैवान की पैदाइश है, और हैवान की आता है। शैतान है, शैतान। जिस प्रकार से हमें सामने दिखाई देता है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अभी वक्फ बोर्ड पे चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भाई, किसी और की जमीन, किसी और का मंदिर, किसी और की आस्था, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी एक बार रुकिएगा जरा। विक्रमादित्य जी एक बार रुकिएगा जरा। इलियास जी, मलेशिया में मंदिर हटाए जा रहे हैं, इस बात की खुशी है, या फिर आदित्य जी की बातों पर आप हंस रहे हैं? देखिए, सबसे पहले यह है कि मलेशियन गवर्नमेंट हिंदू भाइयों बहनों को वेदा और गीता के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक एक रब ईश्वर के करीब ला रही है। यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में है, एक ईश्वर की पूजा करो, पैदा हुई सब चीजों की पूजा ना करो। न कस्य कसित जनिता न कड़ीपा, श्वेतर श्वेतर उपनिषद कहते हैं। और यही बात कुरान में कुल वल्लाहु अहद लैसा कमिस्लिही शैइन लम यलिद वलम यूलद में है। तो मलेशियन गवर्नमेंट एक ईश्वर की तरफ ला रही है सबको। मूर्ति तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, जानवर तोड़ दो, सब कुछ छोड़कर एक रब की पूजा करो। लिंगम योनि प्राइवेट पार्ट्स की पूजा ना करो। इलियास जी, फिर वहां पर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? इलियास जी, पूजा ना करो, एक रब की पूजा करो। श्री राम बोले, श्री कृष्णा बोले, अल्लाह रसूलुल्लाह बोले, इलियास जी आप मुझे सुनिएगा जरा। इलियास जी एक बार सुनिएगा जरा। इलियास जी, लिंगम योनि तोड़ दो, जानवर तोड़ दो, पत्थर तोड़ दो, रब की पूजा करो, एक रब अल्लाह की, एक इलियास जी अब आप मेरी बात सुनेंगे? श्री कृष्णा के रब की, अल्लाह रसूलुल्लाह के रब की पूजा करो। वेदा गीता में है, कुरान हदीस में है। अब ये जाहिल पंडित आश्रमों में बलात्कार करने वाले पढ़े नहीं, आसाराम और रावण की औलाद ये पढ़े नहीं, वेदा गीता कुरान हदीस पढ़े नहीं, बीजेपी। इलियास जी अब आप सुनेंगे? इलियास जी पढ़े नहीं, इलियास जी, आदित्य जी आप रुकिए। इलियास जी अब आप अपनी बात रख चुके हैं, क्या अब मैं बोलूं? इलियास जी, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करके जहन्नुम में जा रही है। इलियास जी, या तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। आपकी हंसी जो है वो बेशर्मों वाली हंसी नजर आ रही है। जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठकर मजाक बना रहे हैं, क्या आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग रेप करते हैं वो लोग क्या जानेंगे? क्या आपके यहाँ पर मदरसों में रेप नहीं होते हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप नहीं होते हैं? कैसे बोल रहे हैं आप ये सब बातें यहाँ बैठकर? आप दूसरे को सुनने का मौका नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि एक रब के करीब लेकर आया जा रहा है। क्या वहां पर